तो वो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान कोई गुनाह करेगा या कोई गलती करेगा। ऐसा जवाब देने वाला इमरान खान के मुतल्लिक क्या वो शख्स नॉर्मल हो सकता है? या उनके लिए हसन रजा नक्शबंदी साहब का ये कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर यानी बड़े एक एक्टिव किस्म के कारकुन है, खासकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो। उसका नाम है हसन रजा नक्शबंदी साहब। यकीनन आप लोग सुनते होंगे। उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसने तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके मुतालिक एक बात की, बल्कि उसने अखीरी कर दी, उसने चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो यानी कि उसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी कहा है कि प्लीज़ इनसे आप मगज़ ख़राब मत करें, इनके लिए दुआ करें। बीमार आदमी के लिए दुआ की जाती है। इसी हवाले से मैंने भी एक वीडियो कुछ अर्सा पहले बनाई थी कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है ना, उनके लिए अल्लाह की तादाद से रहम की अपील मांगनी चाहिए कि वो फारिग हो चुके हैं। तो नाज़रीन, जो हसन रजा नक्शबंदी साहब का जो वीडियो क्लिप मशहूर हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो क्लिप देखो, फिर उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि हसन रजा नक्शबंदी साहब सियासी बयान दिया या दूसरे लोगों की तरह इसने भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर सिर्फ तनकीद ही की, या उसमें कुछ हकीकत भी है। तो वो क्लिप सुनाने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो नाज़रीन सुनो कि हसन रजा नक्शबंदी साहब क्या कहते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। नोकिया का मोबाइल है किसी को लेते है जनाब, ए 4G चलता क्यों? 4G का फंक्शन ही नहीं है। जिस तरह नोकिया के मोबाइल के अंदर 4G का फंक्शन नहीं है ना, इस तरह जेड़े खान साहब के पीछे अन्ने हो गए ना, उन्होंने अंदर भी अकल का फंक्शन नहीं है। इस वास्ते जो मर्जी कह जान ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक फंक्शन होएगा तो कहेंगे नहीं गलत चल रहा है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि हसन रजा नक्शबंदी साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसाल दी है। एक छोटे से मोबाइल की उसने मिसाल दी है कि जिसके अंदर नेट का सिस्टम भी नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है। तो उसने कहा है कि इसके ऊपर नेट कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इनके अंदर कोई सिस्टम भी नहीं है, 4G सिस्टम भी नहीं है, जो नेट का जो सिस्टम है इसके अंदर नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? तो जो PTI के कारकुन हैं उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने उनके अक्ल में सोचने समझने की वो रखे ही नहीं है। तो फिर वो कैसे फैसला करें कि कौन ठीक है और कौन गलत है? फैसला करने के लिए, सर्च करने के लिए, दिमाग लड़ाने के लिए तो दिमाग होना जरूरी है ना। जब दिमाग ही नहीं है तो फिर वो अच्छा और बुरे का उनको क्या तमीज है? तो ये बात तो हसन नक्शबंदी साहब ने बहुत जबरदस्त की। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कितनी हकीकत है या कितना झूठ है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने मेरे सामने फेस टू फेस तहरीक इंसाफ के 4 लोगों के साथ 4 अलग मौजू के ऊपर बात हुई। ना मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, ना किसी की सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, ना उसमें ये डाउट है कि यार वो एडिटिंग होगी या वो फेक होगी, या मुझे जिसने बताया है तो मालूम नहीं उसने झूठ बोला होगा। मैं अपनी बात करता हूं कि जो मेरी डायरेक्ट तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई और उनके ऊपर जो मैंने सवाल किए और उन लोगों ने जो जवाब दिए वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर हसन रजा नक्शबंदी साहब ने जो कहा है कि इनके अंदर बिल्कुल दिमाग है ही नहीं, सोचने समझने की सलाहियत है ही नहीं, तो फिर आप लोग फैसला करना कि उसने ठीक कहा है या गलत कहा है। नाज़रीन, सबसे पहले नंबर 1, PTI का एक कारकुन है, मेरा बहुत अच्छा क्लोज है, मैं उसको जानता हूं। हम बैठे थे तो एक दिन वो कह रहा है, मैंने कहा है कि इमरान खान ने ये किया, यानी गलत काम जो मैंने उसके सामने रखा है। तो वो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये हम सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान कोई गुनाह करेगा या कोई गलती करेगा। अब नाज़रीन, आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि ऐसा जवाब देने वाला इमरान खान के मुतल्लिक क्या वो शख्स नॉर्मल हो सकता है? मैंने उसको आगे यही कहा है कि भाई जो आपका नजरिया या जो आपका अकीदा है ये सिर्फ मुसलमानों का अंबिया अकराम के लिए है कि वो हम सोच भी नहीं सकते कि अंबिया अकराम नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह करेंगे, और आप इमरान खान के बारे में ये सोच रखते हैं। अब नाजरीन बताओ कि अगर उसका दिमाग होता, उसका अक्ल होता, तो क्या वो ये जवाब देता? नंबर 2,
एक मेरा दोस्त था, उसके साथ मेरा कुछ अरसे के लिए राब्ता कट हो गया। वो मेरा फेसबुक का फ्रेंड था, उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो कुछ दिन बाद हम मिले तो वो मुझे कहता है कि यार क्या बात है कि आपने इमरान खान को क्यों छोड़ दिया। मैंने उसको कहा है कि यार आपने मुझे फेसबुक फ्रेंड से अनफ्रेंड कर दिया। अगर आप मेरे फ्रेंड रहते तो मैं फेसबुक में शेयर करता रहता हूँ और आपको मालूम पड़ जाता कि मैंने इमरान खान को क्यों छोड़ा है। तो वो मुझे कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, गौर करना नाज़रीन, कुछ भी हो जाए, हम इमरान खान के जो मुखालिफ हैं उनकी बात सुनना पसंद भी नहीं करते। अब नाज़रीन आप लोग खुद अंदाजा करो कि ऐसा जवाब देने वाला शख्स नॉर्मल हो सकता है कि यानी कि वन साइडेड स्टोरी के ऊपर यकीन रखना कि इमरान खान के जो भी मुखालिफ हैं, चाहे वो सहाफ़ियाँ हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो कोई सियासी हैं, कोई भी हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो झूठे हैं, वो कोई हैं, हम नहीं सुनना चाहते। तो इससे क्या बात साबित होती है कि इन लोगों ने नऊज़ बिल्लाह इमरान खान को फरिश्ता ही बनाया हुआ है ना। क्या इमरान खान फरिश्ता है? जैसा पहला क्या कहता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि नऊज़ बिल्लाह इमरान खान गुनाह करेगा या गलती करेगा। दूसरा क्या कहता है कि हम इमरान खान के मुखालिफ बात सुन ही नहीं सकते। इससे बात साबित है कि जो इमरान खान कहता है वही हक है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा जवाब देने वाला शख्स नॉर्मल हो सकता है? अगर उसका दिमाग होता या वो दिमाग का इस्तेमाल करता तो क्या वो ऐसा जवाब देता? नहीं। नंबर 3 नाज़रीन, मैंने जब मस्जिद नबी में हुलरबाजी का वाक़या हुआ तो मैं उस टाइम एक आदमी के सामने ये बात की, डायरेक्ट फेस टू फेस, सब जितनी बातें हुई फेस टू फेस हुई। तो वो कहता है कि यार वो तो ठीक है, मैंने कहा है कि यार इन लोगों ने मस्जिद का एहतराम भी नहीं किया। वो कहता है यार इसमें मस्जिद के एहतराम की क्या बात है, उन लोगों ने सच ही तो कहा है। यानी कि अगर वो ये कहता कि वो मस्जिद की हदूद से बाहर थे या उन लोगों ने यार ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो मस्जिद नबी नहीं थी, वो नसीब का बाहर का एरिया था, यानी कोई और तवील पेश कर देते। वो कहता है कि भाई इसमें बेहुरमती की या बेअदबी की क्या बात है, उन लोगों ने जो ही कहा है सच कहा है। अब इसके ऊपर भी नाज़रीन आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या उन लोगों ने, क्या वो जो मुझे जवाब दे रहा है वो शख्स नॉर्मल हो सकता है। और जितनों से मेरी बहस हुई है वो पढ़े लिखे समझदार जॉब करने वाले हैं, अच्छी जॉब करने वाले हैं। नंबर 4, उस दिन भी मैंने वीडियो में जिक्र किया कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है कि वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, अच्छी जॉब कर रहा है। वो कुछ दिनों से मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे पास आया, मैं गाड़ी में बैठा, जो ही वो गाड़ी में बैठा है तो मैंने उसको कहा है कि यार काफ़ी दिन हो गए हम मिले नहीं है, तो आप मुझे एक बात का जवाब तो दो। वो कहता है बताओ क्या बात है। मैंने कहा है कि यार एक ऑडियो वायरल हो रही है इमरान खान की, उसके बारे में आपकी क्या राय है। यानी मैं उसकी राय जानने की कोशिश की कि उस ऑडियो के बारे में आपकी क्या राय है कि वो हकीकत है या झूठ है, रियल है या फेक है, ये मैं उससे जानना चाहता था। यकीन करें नाजरीन, वो शख्स वो मुझे कहता है कि यार देखो वो ऑडियो तो मैंने नहीं सुनी है लेकिन है झूठ। यानी कि इस हद तक इन लोगों का इमरान खान के ऊपर यकीन है कि ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, ये कोई हरकत कर ही नहीं सकता है, ये कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता है। ऐसा आज इमरान खान के ऊपर यकीन रखना कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, हम यकीन भी नहीं कर सकते, तो नाजरीन ऐसे शख्सों को हम नॉर्मल कह सकते हैं? या उनके लिए हसन रजा नक्शबंदी साहब का ये कहना कि भाई ये लोग दिमाग से फारिग हैं, इनके अंदर दिमाग है ही नहीं। अगर इनके अंदर दिमाग होता तो ये सोचते, जब सोचते तो इनके सामने हकीकत आती यार कौन झूठा है और कौन सच्चा है। लेकिन इन लोगों ने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के अलावा सब झूठ है, इमरान खान ही हक है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी सोच, ऐसे नजरिया, ऐसे अकीदतमंदों से अल्लाह ताला कौम को महफूज रखे। इसलिए नाज़रीन हम कहते हैं कि ये इस 14वीं सदी का सबसे बड़ा फितना है और फितने को कुचला जाता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। ये गुमराह कौन लोग हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से कौम को महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।